एसपी साहब खुद आए हैं अरेस्ट करने के लिए। चलो। सुनिए मिस्टर गोपन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार हम आपको हिरासत में ले रहे हैं। लेकिन केस क्या है? पहला, रहमान के शो के नाम पर खेती की जमीन सपाट करना, और दूसरा, जो शो नहीं होने वाला उसके नाम पर धोखा देना। शो जो नहीं होने वाला? शो नहीं होने वाला है? अरे मैंने भी तो यही पूछा। मैंने भी तो वही सवाल पूछा है। हाँ, मिस्टर AR रहमान को ऐसे किसी शो के बारे में पता भी नहीं है। मैंने इंक्वायरी की थी और जवाब में ईमेल आया है, मेरे फोन पर ही है। मैडम, आप अपनी व्यक्तिगत ईर्ष्या के चलते आप मुझ पे केस थोप रही हैं और इसीलिए आप मुझे फंसाना चाहती हैं। मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं है। व्यक्तिगत ईर्ष्या तुम्हारे और मेरे बीच? देखिए मोहतरमा, मेरे और आपके बीच जो कुछ भी है ये सब कोई जानता है। ये कोई नई बात तो है नहीं। ये बात तो सच है कि मैडम को गोपन का नाम सुनना भी पसंद नहीं, लेकिन उनके पास पॉइंट है। ये तुम्हें समझना होगा गोपन। ले चलो इसे। तुम सब लोग चलो, निकलो यहाँ से। मैडम, एक बात तो समझनी होगी आपको। ये AR रहमान आप में से किसी को नहीं जानते, लेकिन इस संगीतकार गोपन को AR रहमान जानता है, और उसी तरह से AR रहमान को ये गोपन जानता है। इन्होंने तो एक ही बात को 2 बार घुमा कर कह दिया। गांव वालों, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं गोपन ये शो जरूर करवाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, ये शो होगा। AR रहमान आएंगे, अपना शो करेंगे, मैं नाचूंगा, सारा गांव जश्न मनाएगा। और यही क्लाइमैक्स होगा। शो की तैयारी आतिशबाजियों के साथ शुरू की जाए। हेलो। हाँ। शिवशंकर साहब। हाँ। 3 घंटे से आपने मुझे यहाँ क्यों बिठा के रखा है? गोपन, तुम्हें पता नहीं है, जबरदस्त चर्चा चल रही है अंदर। तुम्हारे लिए स्टेट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक के कॉल आ रहे हैं। इतनी बड़ी पहुंच है तुम्हारी। सर, एसपी साहब ने बुलाया। हाँ, मैं अंदर मिल के आता। यस सर। ओके सर, ओके सर। हाँ, ये तो बहुत पेचीदा मामला बन गया। ऊपर से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर हो गया। आखिर कौन है ये गोपन? सर, वो काफी नटोरियस है। उसे कॉम्प्रोमाइज करके किसी तरह से वापस भेजना ठीक नहीं होगा। नहीं, ये हम नहीं कर सकते। उसने बहुत सारे अपराध किए हैं सर। खेती की जमीन को सपाट करना, जो शो होने वाला नहीं है उसकी टिकट्स बेचना, ये चीटिंग नहीं है क्या? अगर आज हमने उसे छोड़ दिया तो क्या मैसेज जाएगा? गलत मिसाल बनेगी। रियल एस्टेट या जो जमीन की लेवलिंग करना चाहते हैं वो फिर से एक्टिव हो जाएंगे। सो सर, वी कैन नॉट लेट गो ऑफ दिस। वैसे सर, आपको एक्शन लेने में प्रॉब्लम क्या है? हाँ, प्रॉब्लम है मैडम। देखिए, मैं आपको खुल के नहीं बता सकता हूँ, बट DG साहब का ऑर्डर है, इसलिए हमें उसे छोड़ना होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? यस, कम इन। मुझे कुछ बोलने की परमिशन मिलेगी? क्या बोलना है तुम्हें? हाँ, मैं बोल सकता हूँ मैडम। सर, ये जो जमीन सपाट की गई वो मेरी नहीं है, और ना ही मैंने इस जमीन को सपाट किया है। इस जमीन को सपाट तो पंचायत ने किया है, गांव के लोगों ने किया है। अगर केस डालना ही है तो गांव के सारे लोगों पे आपको केस डालना पड़ेगा सर। केस लिखते लिखते इनके हाथों में छाले पड़ जाएंगे सर। नहीं सर, मैंने तो उस जमीन को लीज पे लिया था सर। मेरा नुकसान हुआ और मछली पालन भी चौपट हो गया। मेरी छोटी छोटी मछलियां यतीम हो गई सर। मैं उनके आंसू कैसे देख पाऊंगा सर? जहां तक शो का सवाल है, वो तो जरूर होगा सर। इस शो के नाम पर मैंने किसी से पैसे नहीं लिए हैं और ना ही टिकट बेचा है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया सर। मेरी प्यारी मछलियां। चलिए बताइए, आप मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार करेंगे? मुझ जैसे मासूम आदमी को आप गिरफ्तार करना ही क्यों चाहते हैं? अगर कहिए तो मैं अपने वकील को बुला लूं। वकील दिल्ली का है, नंद गोपाल मारन। बिना उसकी मर्जी के अगर कोई उसके बराबर तौल कर भी रुपया दे दे तो भी केस नहीं लड़ता है सर वो। सही कहा ना? सही कहा, वही वकील है मेरा। मिस्टर गोपन, यू मे वेट आउटसाइड प्लीज। देखिए, DG साहब से बात करते हैं। होम सेक्रेटरी ने मुझे कॉल करने को बोला है। What is he? I mean, how is he so influential? देखिए, हम किसी के खिलाफ तब तक एक्शन नहीं ले सकते जब तक पूरी छानबीन न हो जाए। पंचायत के साथ आपको डिस्कस करना होगा। हाँ, चलिए।
देखिए मिस्टर गोपन, अभी के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन जब हम बुलाएंगे आपको आना होगा। सर